ऑपरेशन थंडरबॉल्ट, जिसमें इजराइल ने अपने देश से 1000 किलोमीटर दूर स्थित एक शत्रु देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित छुड़वाकर अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया था। फ्रांस की एयरबस A300V4203 इजराइल की राजधानी तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा क्रू मेंबर के 12 सदस्य सवार थे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। वहाँ का तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन ने इन हाईजैकर्स को वो सभी सुविधाएं दी जिसकी उन्होंने मांग की थी। आनन फानन में इजरायली सरकार ने सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग की। जैसे ही ये विमान रात को एंतबे हवाई अड्डे पर उतरे, काली मर्सिडीज कारों का एक काफिला तेजी से टर्मिनल बिल्डिंग की ओर बढ़ चला। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की जो कहानी है वो है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में। दोस्तों, इस खुफिया एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि ये एजेंसी अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा नहीं छोड़ती है। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के ऑपरेशन के कई हिस्से दुनिया भर में मशहूर है। इन्हीं में से एक है ऑपरेशन थंडरबॉल्ट, जिसमें इजराइल ने अपने देश से 1000 किलोमीटर दूर स्थित एक शत्रु देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित छुड़वाकर अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया था। 27 जून 1976 इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रात 11 बजे फ्रांस की एयरबस A300V4203 इजराइल की राजधानी तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा क्रू मेंबर के 12 सदस्य सवार थे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि वे एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद यह फ्लाइट एथेंस पहुंची, जहां से इस प्लेन में 58 यात्रियों के साथ 4 आतंकवादी भी सवार हो गए। इनमें से 2 फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी से जुड़े थे, जबकि 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से संबंधित थे। इन्हीं आतंकवादियों को इस प्लेन का अपहरण करना था। एथेंस से इस फ्लाइट ने जैसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरी, इन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। शुरुआत में आतंकियों ने इस प्लेन को लीबिया के शहर बेनगाजी लेकर गए, जहां हाईजैकर्स की मांग पर प्लेन में फ्यूल भरा गया। 7 घंटे बेनगाजी में रुकने के बाद आतंकियों ने एक महिला को बीमार होने के कारण रिहा कर दिया। इन आतंकियों ने कई अरब देशों में इस प्लेन को लैंड कराने की मांग की, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि इजराइल से दुश्मनी होने के कारण ये देश लैंडिंग की परमिशन दे देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कारणों से कई देशों ने विमान के लैंडिंग से साफ इनकार कर दिया। 28 जून को दोपहर 3 बजे थक हार कर इन हाईजैकर्स ने विमान को युगांडा के एंतब्बे हवाई अड्डे पर प्लेन को लैंड करवा दिया। वहां का तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन ने इन हाईजैकर्स को वो सभी सुविधाएं दी जिसकी उन्होंने मांग की थी। आतंकियों के कहने पर ही ईदी अमीन ने अपनी सेना के खास लड़ाकों को बंधकों की निगरानी के लिए तैनात कर दिया। लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी इजरायली यात्रियों को पास बने एक टर्मिनल में ले जाया गया। इधर इजराइल में विमान अपहरण की खबर आते ही खलबली मच गई। आनन फानन में इजरायली सरकार ने सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग की। इस दौरान यह फैसला लिया गया कि पहले आतंकियों की मांग को सुना जाएगा, उसके बाद इस पर कोई फैसला होगा। आतंकियों ने इजराइल की विभिन्न जेलों में बंद अपने सैकड़ों साथियों को छुड़ाने की मांग रखी। इतना ही नहीं, ये आतंकी विदेशों में बंद अपने दूसरे साथियों को छुड़ाने और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी मांग कर रहे थे। इसके लिए आतंकियों ने इजराइल को 48 घंटे का समय दिया था। इजराइल की नीति आतंकियों के साथ कोई भी समझौता न करने की रही है, जिसके कारण उन्होंने आतंकियों को उलझाने के लिए चाल चली और इस डील को लेकर बातचीत करनी शुरू कर दी। इस दौरान खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने एंतब्बे हवाई अड्डे से खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। 30 जून को आतंकियों ने बंधक बनाए गए लोगों में से 48 को रिहा कर दिया। इनमें से अधिकतर बूढ़े और बीमार लोग थे। इन सभी को एक स्पेशल फ्लाइट से पेरिस भेज दिया गया। इतने कम समय में इजरायली सरकार और सेना ने खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हाईजैकर से
4 जुलाई तक का समय मांग लिया, जिसके बाद आतंकियों को भरोसा हो गया कि इजरायली सरकार उनके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गई है। इसलिए उन्होंने गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया। अब एंतबे हवाई अड्डे पर केवल 94 इजरायली यात्रियों के साथ कुल 116 लोग ही बंधक बचे थे। 3 जुलाई को इजरायली कैबिनेट ने लंबी बैठक के बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट को हरी झंडी दे दी। इस दौरान मोसाद ने गैर इजरायली बंधकों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर ली, जो कि बंधक छोड़े गए थे, जिससे इजराइल के पास आतंकियों की तादाद और उनके हथियारों की जानकारी मिल गई। इसके अलावा मोसाद को यह भी पता लगा कि एंतबे एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को इजराइल की ही एक कंपनी ने बनाया था, जिससे ब्लूप्रिंट लेकर इस मिशन में शामिल सभी कमांडो को बिल्डिंग के नक्शे के बारे में समझा दिया गया था। 3 जुलाई को इजराइल से 100 कमांडो की टीम 130 सुपर हरकुलिस विमानों से युगांडा के एंतबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। इन विमानों में उन्होंने काली मर्सिडीज कारों के एक दस्ते को भी लोड किया था। उस समय युगांडा का जो तानाशाह ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज कारों से ही चलता था। इसलिए आतंकियों और युगांडा की सेना को भ्रम में डालने के लिए इजराइल ने यह चाल चली थी। इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 विमान भी थे, जिसमें से एक में मेडिकल टीम थी, जबकि दूसरा विमान खाली ले जाया गया था क्योंकि यात्रियों को वापस लाना था उसमें। जैसे ही ये विमान रात को एंतबे हवाई अड्डे पर उतरे, काली मर्सिडीज कारों का एक काफिला तेजी से टर्मिनल बिल्डिंग की ओर बढ़ चला। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ईदी अमीन उस समय युगांडा में नहीं था। ऐसे में इजराइल की पोल खुल गई। लेकिन बिल्डिंग की पूरी जानकारी होने के कारण कमांडो तेजी से बंधकों के पास पहुंचे और हिब्रू भाषा में जोर जोर से चिल्लाए कि लेट जाओ, हम इजरायली सैनिक हैं, आपको बचाने आए हैं। इस कार्रवाई में सभी 7 अपहरणकर्ता और युगांडा सेना के लगभग 50 जवान भी मारे गए, जबकि इजराइल के 3 बंधकों की मौत भी हो गई। आते समय इजरायली कमांडो ने एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी फाइटर प्लेन को बम से उड़ा दिया था, जो क्योंकि पीछे से उनका पीछा न किया जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली यूनिट के कमांडर और वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई। दूसरे देश में इस सफल ऑपरेशन के बाद मोसाद और इजरायली फौज की जमकर तारीफ हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन थंडरबोल्ट की, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दी थी। इसीलिए इस खुफिया एजेंसी को या इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से खोज कर या ढूंढ कर ख़त्म करती है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद।